गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको बताना चाहेंगे लास्या के रूल के बारे में। लास्या का एक रूल है जिसमें उसका कहानी का पात्र है मनसुख लाल। जो मनसुख लाल है वो एक्चुअल में क्या करता है कि हमारे साथ ही रहता है और हमें वो गुलाम बना लेता है। कहने का मतलब है, लास्या कहना चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक कण है हमारे दिमाग के अंदर ही, जिसका नाम है मनसुख लाल, मन। और वो मन क्या करता है कि हम लोगों को गुलाम बना लेता है, लेकिन उसका एक्चुअल पर्पस ये है कि वो खुद गुलामी की ज़िंदगी, मतलब हम उसे गुलाम बनाना चाहते हैं बट वो सारी उम्र हमें गुलाम बना के रखता है। वो कैसे, हम आपको एलेबरेट करते हैं लास्या के माध्यम से। लास्या कहते हैं कि जो हमारा मनसुख लाल है वो क्या करता है, जब किसी के हाथ में कुछ मोबाइल देख लेता है, कार देख लेता है या गाड़ी देख लेता है, जो भी नई चीज़ देखता है, तो वो क्या करता है, उस वाइब्रेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है बहुत जल्दी। और मनसुख लाल क्या करता है कि उस वाइब्रेशन को एग्जीक्यूट करने लगता है थ्रू बुद्धि के माध्यम से। तो क्या होता है कि जब हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो हमें उसे पाने की लालसा बढ़ जाती है। जैसे ही हमें उसे पाने की लालसा बढ़ती है तो हम उसे ख़रीदने की कोशिश करते हैं, जो हम ईएमआई के थ्रू करते हैं, इंस्टॉलमेंट के थ्रू, या अपनी जमा पूंजी जो है, अपनी जो हमने मेहनत करके कमाई है उसको हम वेस्ट कर देते हैं मनसुख लाल के कहने पर। तो हमें एक्चुअल लाइफ में करना क्या है, मनसुख लाल को फॉलो करना है या नहीं करना है, तो उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट से कि आपने गाड़ी ले ली, फिर आप क्या करोगे, उसकी इंस्टॉलमेंट भरोगे, ईएमआई भरोगे। तो आपने उसकी इंस्टॉलमेंट आपकी सपोज़ 30,000 से आती है तो 15,000 आपकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट चली जाएगी। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक्चुअली। क्या अगर आप मनसुख लाल ने एक अपनी एक जो वाइब्रेशन को पकड़ के समाज के अंदर से आपके थ्रू एग्जीक्यूट कराई, तो उसमें क्या है, आप इंस्टॉलमेंट दोगे मंथली, और आपका मनसुख लाल है जो वो क्या करता है, आपको इसी तरह गुलाम बना देता है थ्रू इंस्टॉलमेंट्स। और एक बात लास्ट से कहना चाह रहे हैं कि यदि आप, मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसे पाने करने से आपको यदि कोई मतलब अच्छा अनुभव नहीं कर रहे, तो उसका फल है, सपोज़ कार आपने ली है लेकिन आपकी इंस्टॉलमेंट आप उसको दे रहे हो, उसे इंस्टॉलमेंट चुकाने में यदि आपको दुख हो रहा है तो वो आपको कार का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऐसे ही वो आप मोबाइल ले लोगे ईएमआई पर, बट आप सारी ज़िंदगी मतलब गुलाम ही रहोगे। तो मतलब वो लास्ट से क्या कहना चाहते हैं, लाल से कहना चाहते हैं कि आप अपने गुलामी की ज़िंदगी मत जिए बिल्कुल भी लाइफ के अंदर। जो मनसुख लाल कहता है उसको फॉलो मत कीजिए। और मनसुख लाल क्या हमेशा आपको नई नई चीज़ें खरीदने के लिए, मतलब आपकी लाइफ पर उसने पूरा कब्जा किया हुआ है। और 60 साल 70 साल मनुष्य की ज़िंदगी है जिसमें से वो बहुत कम क्षण अपनी मर्ज़ी से गुजारता है, बाकी वो मनसुख लाल की ग़ुलामी ही करता रहता है। एक्चुअल में मनसुख लाल हमारा ग़ुलाम है, लेकिन हम लास्ट से कहते हैं कि मनसुख लाल जो है वो हमारा ग़ुलाम है, बट वो क्या करता है कि सारी ज़िंदगी हमें ग़ुलाम बना के रखता है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए, हमें जीने के लिए सिर्फ 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान और खाना। ठीक है, सपोज़ आपने एक गाड़ी भी ले ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लीजिए, बट इतना भी अपने चादर से ज़्यादा मत चाहिए कि आपको बाद में इंस्टॉलमेंट करनी पड़े, या मकान आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब में से लेना चाहिए। यदि आप अपना मकान भी रिक्वायरमेंट से कहीं आगे जाके लेते हैं, जैसे कि आपको ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट है, आप फर्स्ट फ्लोर भी बना लेते हो, सेकंड फ्लोर भी बना लेते हो, और बैंक से लोन ले लेते हो, तो दूसरे का घर देख के, तो आप गलत करते हैं। वो मनसुख लाल तो क्या करता है, दूसरे को देख के जल्दी उसकी वाइब्रेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और फिर आप बैंक से लोन लेते हो, फिर आप ईएमआई कटवाते हो, तो आपकी 30-40 साल की जो जमा पूंजी है वो आपकी लोन में निकलने लग जाती है, फिर आपको दर्द होता है। तो वो कहना चाह रहे हैं लास्ट से कि जो चीज़ हमें, जब आप ईएमआई भरोगे तो आपको दुख होगा, तो ईएमआई आप भरते हो आपको दुख होता है, जो काम करने से आपको दुख होता है तो उसका फल है, जो मकान है या गाड़ी है या कोई भी चीज़ है, वो आपको सुख नहीं दे सकती।
तो कभी भी अपने दिमाग के अंदर जो मनसुख लाल है उसको फॉलो मत कीजिए। ये समाज का बनाया हुआ है, मतलब ये हमारे जन्म से नहीं हमारे साथ है, ये हमारे समाज का बनाया हुआ है। क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है, धर्म, आसपास के लोग, जाति, धार्मिक स्थान, धार्मिक ग्रंथ हमें एक्चुअल एक रस्सी की तरह बांध देते हैं, और मनसुख लाल भी उसी की देन है। तो हमने अपनी लाइफ में कभी भी मनसुख लाल की गुलामी नहीं करनी है, और बल्कि उसको एक तरीके से मार ही देना है अपने जीवन में, और अपने जो नेचर है, नेचर के साथ जीना है नॉर्मल वे में, फ्री माइंड। जैसे एक तालाब के अंदर कछुए रहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पानी के अंदर चले आते हैं और बाहर चले आते हैं। यदि उनको बोलो कि आप एक ऐसी ज़िंदगी में जीना पसंद करेंगे जिसमें क्या होता है कि आपको राजमहल के तालाब में आना, मतलब रहना पड़ेगा राजमहल के तालाब, तो वो कभी भी गुलामी की ज़िंदगी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे शेर को कभी पिंजरे के अंदर बंद करोगे तो क्या करेगा, मतलब पिंजरे के अंदर बस एक जंगल में वो घूम रहा है, बट उसे आप कहोगे कि पिंजरे में आ जाते वो खाना वगैरह प्रॉपर मिलेगा, तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे ही पक्षियों के साथ होता है। बट मनुष्य जो है मनसुख लाल के थ्रू सारी ज़िंदगी गुलामी की लाइफ जीता है। और वैसे ही जितना भी हम अपने आसपास की चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं लाइफ में, वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए लॉस ही करती हैं। जैसे एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें क्या होता है कि हम एक गाय खरीद लेते हैं, कुत्ता खरीद लेते हैं। तो जैसे कुत्ते को हमने क्या करते हैं, कुत्ता हम क्या करते हैं कि हम एक उससे भी गुलामी खरीद लेते हैं। गुलामी कैसे खरीदते हैं मैं आपको बताता हूँ। गाय का एक एक्चुअली क्या होता है कि एक साधु होता है और एक गवाला होता है और एक गाय होती है। गवाले की गाय होती है, तो साधु कहता कि तुम गाय तुम्हारी गुलाम है या तुम गाय के गुलाम हो। तो साधु कहता कि अच्छा आप खड़े हो और चलो, तो गाय आपके पीछे आएगी कि नहीं आएगी, आप देखो। वो गाय उसके पीछे नहीं आती, बट गाय जैसे ही साधु खोल देता है तो ग्वाला उसके पीछे पीछे भागता है। तो आप उसका कहने का मतलब ये है कि हम जो है खुद एक गुलाम, हमें लगता है मनसुख लाल के थ्रू कि हम जो लोग हैं वो गुलाम नहीं है, बट एक्चुअल में मनसुख लाल ने हमें पूरी लाइफ टाइम गुलामी की ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो गुलामी की ज़िंदगी से बाहर निकलें और मनसुख लाल को धीरे धीरे मार दें अपनी लाइफ से, तो आपको एक आनंदमय जीवन की प्राप्ति होगी। जो और आपको जो जितनी भी सफलता है, वो अचीवमेंट्स हैं, बहुत जल्दी मिल जाएंगी यदि आप मनसुख लाल को फॉलो मत नहीं करोगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।